Hello, good morning to all of you. Myself, Dr. Mahesh Kumar Garg, Assistant Professor in Sociology from Government College सपोट्रा। आज हम बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए प्रथम प्रश्न पत्र का टॉपिक समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के बारे में बात कर रहे हैं। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य को समझने से पहले हमें यह समझ लेना चाहिए कि परिप्रेक्ष्य किसे कहा जाता है। प्रत्येक विज्ञान का घटनाओं एवं तथ्यों को देखने समझने का अपना एक नज़रिया होता है, एक दृष्टिकोण होता है, एक संदर्भ परिधि होती है। उसे ही उस विज्ञान का परिप्रेक्ष्य पर्सपेक्टिव कहा जाता है। उदाहरण के रूप में अपराधी व्यवहार का अध्ययन समाजशास्त्री सामाजिक दृष्टिकोण से, अर्थशास्त्री आर्थिक दृष्टिकोण से, राजनीति शास्त्री राजनीतिक दृष्टिकोण से, तो मनोवैज्ञानिक मानसिक दृष्टिकोण से या मानसिक कारकों के संदर्भ में करने का प्रयत्न करता है। स्पष्ट है कि एक ही घटना या तथ्य को विभिन्न विज्ञान पृथक पृथक दृष्टिकोण, नजरिए या परिप्रेक्ष्य से देखते हैं एवं अध्ययन करते हैं। इन विज्ञानों का परिप्रेक्ष्य इस संदर्भ परिधि फ्रेम ऑफ रेफरेंसेज अलग अलग होते हैं जो उन्हें विशिष्टता या भिन्नता प्रदान करते हैं। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य को हम यहाँ पर विस्तार से समझने का प्रयास कर रहे हैं। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत समाजशास्त्री सामाजिक क्रियाओं, सामाजिक समूहों, सामाजिक संबंधों, समूहों, संस्थाओं, व्यवहारों, सामाजिक व्यवस्था, अव्यवस्था, परिवर्तन आदि सभी के अध्ययन को सम्मिलित करते हैं। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन किया जाता है। उन्हें कार्य कारण के संदर्भ में देखा जाता है। इस प्रकार से समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य की प्रकृति वैज्ञानिक है। समाजशास्त्री किसी भी ऐसी संस्था को अपने अध्ययन के अंतर्गत सम्मिलित कर लेते हैं जो किसी अन्य विषय के अध्ययन क्षेत्र में नहीं आती। यदि कोई विषय वस्तु या संस्था महत्वपूर्ण है तथा उसका अध्ययन किसी अन्य शास्त्र के अंतर्गत नहीं किया जाता है तो समाजशास्त्र उसके अध्ययन का दायित्व अपने ऊपर ले लेता है। समाजशास्त्र द्वारा नए नए विषयों या क्षेत्रों को अपने अध्ययन में सम्मिलित करने का मुख्य कारण यह है कि समाजशास्त्री सामाजिक क्रिया की व्यवस्थाओं और उनके अंतर संबंधों, सिस्टम ऑफ सोशल एक्शन एंड देयर इंटर रिलेशंस के अध्ययन से सामान्यतः संबंधित होता है। इसी के फलस्वरूप वह मानव के सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं के अध्ययन में रुचि रखता है, चाहे उनका अध्ययन किसी शास्त्र विशेष के अंतर्गत आता हो या नहीं आता हो। समाजशास्त्र अन्य सामाजिक वैज्ञानिक दृष्टिकोणों या परिप्रेक्ष्य के समान इस मान्यता को लेकर चलता है कि प्रकृति में सभी जगह व्यवस्था है, ऑर्डर है, जिसका पता लगाया, वर्णन किया और जिसको समझा जा सकता है। इसी प्रकार समाजशास्त्र मनुष्य के सामाजिक जीवन में व्याप्त व्यवस्था को खोजने तथा वर्णन और व्याख्या करने का प्रयत्न करता है। अलेक्स इंकल्स ने अपने पुस्तक व्हाट इज सोशियोलॉजी में लिखा है कि समाज में व्यक्ति सैकड़ों हजारों प्रकार की क्रियाएं प्रतिदिन करते हैं, लेकिन उनसे कोई व्यवस्था उत्पन्न नहीं होती, बल्कि उन क्रियाओं में एक व्यवस्था पाई जाती है। इस व्यवस्था का ही परिणाम है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्रियाएं इस प्रकार करता है कि दूसरों के क्रियाएं करने और लक्ष्यों को प्राप्त करने में बाधा उपस्थित नहीं होती। यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरों के उद्देश्यों की पूर्ति को सरल बनाता है। समाजशास्त्र का मुख्य ध्यान यह स्पष्ट करने पर रहता है कि ऐसा क्यों होता है। विभिन्न व्यक्तियों की अगणित व्यक्तिगत क्रियाओं में समन्वय से सामाजिक जीवन प्रवाह कैसे
चलता है।